लोग बड़ी तेज़ी से विंड और सोलर प्लांट लगाने के लिए मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसका ये परिणाम है कि अभी तक 992 मेगावाट, जिसमें 356 मेगावाट सौर ऊर्जा का है, 482 मेगावाट पवन ऊर्जा का, और इसका कमीशनिंग हो गई, इससे बिजली हमको मिलना शुरू हो गई 992 मेगावाट। और इस वर्ष जो एडिशन हुआ है वो 277.96 मेगावाट का हुआ है। इसके हमें दो फायदे मिले हैं, बहुत बड़े फायदे मिले हैं, जो आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। कि एक तो 233 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है, वही जो हमने अपना प्लान सामने रखा देश के सामने कि 2017 तक लगभग 3500 मेगावाट विंड हो जाएगा, जो अभी 482 है, वो 3500 मेगावाट होगा और सोलर होगा। उसके आधार पर हमने दावा प्रस्तुत किया कि जो ग्रीन कॉरिडोर के लिए 7 राज्यों के लिए केंद्र ने राशि स्वीकृत करने का फैसला किया है, जिससे इवैक्यूएशन का प्रॉब्लम न रहे, क्योंकि अभी जो हमारा नेटवर्क है वो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट के लिए है। सोलर का जब इतनी बड़ी कैपेसिटी आ जाएगी लगभग 6500 मेगावाट, तो इसके इवैक्यूएशन के लिए समस्या आएगी। तो इसलिए हमने जाके वहाँ पे अपनी बातें रखी कि ग्रीन कॉरिडोर में यदि वास्तव में किसी राज्य का सबसे पहला हक बनता है तो हमारा बनता है, क्योंकि हम सबसे तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे आपको प्रसन्नता हो रही है कि शुरू के 7 राज्यों में हमारा नाम नहीं था, लेकिन उसके मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद मैंने जाके पीयूष गोयल जी से जो संपर्क किया और प्रयास किया, तो मध्य प्रदेश को भी उन्होंने शामिल कर लिया और 2100 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत कर दिए। ये हमारी इस वर्ष की विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ग्रीन कॉरिडोर में शामिल होना। इसके साथ ही केंद्रीय जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, वो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करना चाहता था, और इसलिए हमने जाके अपना दावा वहाँ पर रखा कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल ज़मीन यदि कहीं है, जहाँ जो पूरी तरह से बंजर है, इतनी बड़ी 4000 से 4500 एकड़ की ज़मीन बंजर, पहाड़ का प्लेटू, वहाँ पे कोई उद्योग नहीं आ सकता। यदि कोई ये ज़मीन यदि बनी है तो सिर्फ सोलर पार्क के लिए बनी है और अल्ट्रा सोलर पार्क के लिए बनी है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की टीम को भेजा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया के अधिकारियों को भेजा, उन लोगों ने वहाँ पे ज्वाइंट सर्वे किया और ज्वाइंट सर्वे करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वास्तव में इस देश में जो सबसे सुटेबल लैंड कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ में है, जिसको कि अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए चयनित करना चाहिए। इसमें वर्ल्ड बैंक 50% सॉफ्ट लोन देगा, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी केंद्र और राज्य की, टेंडर फ्लोट होंगे, उसमें लोग आएंगे और इसमें 5 से 5.5 रुपये के बीच में बिजली मिलने की संभावना है। तो ये जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क स्वीकृत कराने में इस वर्ष की उपलब्धियों में से ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा एक लोकेशन में। अभी तो जो नीमच में लगा हुआ एशिया का सबसे बड़ा है, 151 मेगावाट का। ये 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो मध्य प्रदेश ने सक्रिय होके और इसको स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा जो ऑन ग्रिड प्रोजेक्ट के अलावा जो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सोलर पंप हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, होम लाइट्स हैं और 5 मेगावाट, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में आम आदमी को अपने छतों पे सोलर पैनल लगा के बिजली जनरेशन में के लिए प्रोत्साहित करना है। जर्मनी में एक शहर है फ्राइबर्ग, जहाँ पे कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस पे रूफ टॉप सोलर पैनल्स नहीं लगे हों। वो बिजली जनरेट भी करते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार बिजली लेते भी हैं, और जो बिजली एक्स्ट्रा होती है वो ग्रिड पे डाल देते हैं, और जब उनको फिर से ज़रूरत होती है तो या तो उसको बिजली के रूप में ले लेते हैं या फिर वो उसका कैश का ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए 5 मेगावाट ऊर्जा विभाग उन छतों को का सिलेक्शन करके और उसमें ये स्थापित करेगा, जिससे लोग देखेंगे, प्रोत्साहित होंगे, और फिर व्यक्तिगत रूप से भी लोग इंडिविजुअली भी आगे आएंगे अपने अपने छतों में सोलर पैनल लगा के, और अपने बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, और उससे अन्य जो पॉलिसी आएगी उसमें उनको लाभ मिल सके। इस प्रकार से इस विभाग में भी
बहुत तेज़ी के साथ इस वर्ष में कदम बढ़ाए गए हैं, जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में हमको मिलेंगे। माइनिंग में जैसा आप देख रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों से कि खनिज राजस्व में बहुत आशातीत वृद्धि हुई है। मैंने एक बार विधानसभा में कहा था कि 600 करोड़ रुपए का राजस्व खनिज से आता था, जो 3000 करोड़ पहुंच गया, जो 500% होता है। उसको हम मेंटेन, न सिर्फ मेंटेन किया है बल्कि उसको बढ़ाया भी है। इस वर्ष 2693 करोड़ का जो राजस्व का टारगेट था, 2842 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो कि जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा है। ये भी इस खनिज विभाग के द्वारा अवैध खनन परिवहन में अंकुश लगाना और इस पूरी नीचे तक ये संदेश देना कि किसी भी प्रकार का कोई कोताही खनिज में नहीं होगी। इसके अलावा खनिज रियायतें भी स्वीकृत करने का जो काम है वो भी किया गया, जिससे कि खनिज संपदा का दोहन हो सके और उस दोहन के माध्यम से जो औद्योगिकरण के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। जीआईएस में बहुत सारे लोग आए और लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर ज़मीन भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ बिजली भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है और खनिज संपदा भी भरपूर है। इसकी जो ब्रांडिंग हुई है जीआईएस के माध्यम से, उसका असर ये पड़ा है कि लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। नए पावर प्लांट भी बन के तैयार हुए हैं, वो अपने सीमेंट प्लांट, और भी संभावनाएं हैं। तो उन संभावनाओं में भी खनिज विभाग बहुत सक्रिय है इस बात को लेके कि खनिज संपदा के दोहन में जिस तेज़ी के साथ हम काम कर सके करें, जिससे न सिर्फ उद्योग घराने आए बल्कि PSUs भी जिन्होंने अपनी रुचि दिखाई है भारत सरकार की, वो भी आके और यहाँ पे खनिज का दोहन करके बेरोजगारी और गरीबी की जो समस्या है, मध्य प्रदेश के विकास के दर को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है, उसको खनिज संसाधन के माध्यम से हम पूरा कर सकें। इसके अलावा कई हमने इनोवेटिव कदम भी उठाने का काम किया है। GPS माइनिंग के फील्ड के अधिकारियों को GPS इक्विपमेंट दिए हैं कि वो जाके देखें कि जो सैंक्शन खदाने हैं उसके कोऑर्डिनेट जो सीमांकन करके उनको अपराधियों ने दिया है, वो जाके कोऑर्डिनेट अपने GPS में ले और कभी भी क्रॉस चेक कर सके उत्खनन के दौरान जो अपनी सीमा के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। तो बाहर जाने के लिए फिर उनको रेवेन्यू के अमले को बुलाना नहीं पड़ेगा, GPS इक्विपमेंट जाके और वहाँ पे देखेंगे उस कोऑर्डिनेट के जो बाहर हैं तो फिर जो आवश्यक कार्रवाई है वो करेंगे। ई खनिज के लिए भी बजट प्राप्त करने में हमने सफलता प्राप्त की है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाएंगे और आमतौर पे आप लोग भी सुनने में आता होगा कि जो स्वीकृत खदाने हैं उनको पैसा जमा करके फिर पास इशू कराने में बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये ई खनिज के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें डाल रहे हैं कि लोग ऑनलाइन अपना पैसा जमा करें और ऑनलाइन ही फिट पासेस को इशू करा सकें और अनावश्यक रूप से उनको कई टेबल्स पे जाके और खनिज विभाग परेशानी का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से कुछ इनोवेटिव ई खनिज के माध्यम से और GPS के माध्यम से जो कदम उठाने चाहिए, जिसका काफ़ी दिनों से विभाग को इंतजार था, वो भी इन 7-8 महीनों में उठाने का काम किया गया है। जनसंपर्क विभाग आपका विभाग है और आप सबके सहयोग से यह विभाग तो भी बड़ी खुशी होती है जब जनसंपर्क के लोग आके और पत्रकार बंधु कहते हैं कि ये काम होना चाहिए और कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि ये काम अच्छा हो गया। मुझे याद है कि जब जनसंपर्क विभाग में सेटअप का बात चल रही कि तो कई लोग कहते थे कि नए सेटअप की मंजूरी मिलनी चाहिए और वो नया सेटअप मंजूर हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये भी हमने इन्हीं 1 जनवरी से लेकर अभी तक नए सेटअप को मंजूर किया। पत्रकार बंधुओं को लैपटॉप देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगभग 100 से ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र भी हो गया है। बाकी कुछ और लोगों के नाम जोड़ने की जब बात आई थी तो एक समिति बना दी गई है वरिष्ठ पत्रकारों की, और इस समिति के माध्यम से जो नाम तय होंगे उनको वो होगा स्वास्थ्य बीमा योजना और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ये भी विधानसभा में घोषित किया गया था इसी वर्ष और वो भी बहुत व्यापक उसकी प्रशंसा हुई थी। वो भी प्रोसेस में है और आने वाले समय में वो सारी चीज़ें भी होंगी। पत्रकार भवन के स्थान पर नया पत्रकार भवन बनाने का भी
प्रस्ताव प्रचलन में है, जो कि आप ही लोगों के बीच से ये बात आई थी। तो कुल मिला के इन एक वर्ष में जो हमने सुशासन की स्थापना के लिए और इन विभागों के माध्यम से प्रदेश के विकास में ऊर्जा विभाग और ये सारे विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि वो सारे लक्ष्य न सिर्फ हमने प्राप्त किए बल्कि उससे निकलने की हमने आगे कोशिश की है। और इंतज़ाम इस प्रकार का है कि जिस तरीके से 10,000 मेगावाट के लगभग डिमांड आई है, उसको हमने मीट किया। आने वाले दिनों में ये अंदाज है कि 10% डिमांड हर वर्ष बढ़ेगी। उसके हिसाब से 25 वर्षों तक जितनी बिजली की डिमांड बढ़ेगी उतनी बिजली की उपलब्धता के लिए अभी से वो सारे इंतजाम कर लिए गए हैं कि हमारे जिस तरह से 1300 मेगावाट बिजली का एडिशन हुआ, हर वर्ष इसी प्रकार से होता जाएगा।